जय हिंद साथियों, बिहार में डोमिसाइल नीति की घोषणा के बाद छात्रों के मन में सवाल है कि कितना प्रतिशत डोमिसाइल मिलेगा। 100% या उसमें कुछ अनुसंधान होगा या अनुसंधान होगा, और कितना प्रतिशत मिलेगा। इस चीज के लिए छात्र जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं जानने का। जब से बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया है कि बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है, उसके बाद भी स्टेट परीक्षा हो या TRE 5 हो, वो भी परीक्षा आपके साथ डोमिसाइल के नीति के साथ ही होगा। TRE 5 जो इन चुनाव के बाद होगा वो भी डोमिसाइल के साथ होगा। उससे पूर्व में स्टेट परीक्षा और बिहार टेट या सी टेट, अगर सी टेट का आयोजन नहीं हुआ तो बिहार टेट का भी आयोजन कराया जाएगा। एक चीज हम बड़ी बात आपको बता दें, अगर सी टेट परीक्षा नहीं होता है TRE 5 से पहले, तो उससे पहले BTET भी करवा लिया जाएगा। क्या है कि BTET का मांग को लेकर भी काफी जो छात्र जो है वो प्रयास में है और काफी जो है वो विभाग भी दौड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि डोमिसाइल तो लगा TRE 4 में, लेकिन कितना प्रतिशत किन क्लासों को मिलेगा, ये जानना आपके लिए काफी अहम होगा। क्योंकि जितना प्रतिशत अधिक मिलेगा उतना कम नंबर लाना होगा। नंबर कम इसलिए नहीं कर रहे कि लाना होगा, लेकिन जो फैक्टर है, जब सीटों की संख्या बढ़ती है और छात्र और सीट का जो रेशियो देखेंगे, जब थोड़ा कॉम्बिनेशन कम होता है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा कम जाता है। कितना कट ऑफ कमेगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से तो राहत जरूर मिलेगा। पहले से आप ये मान के चले कि पहले से बहुत सा, कम से कम तो 5 नंबर का राहत आपको जरूर मिलेगा। 5 नंबर का कैटेगरी में 5 नंबर का राहत मिलेगा। हाँ, जनरल के कैटेगरी में आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू, और जो भास्कर के एक्सपर्ट है, दैनिक भास्कर के एक्सपर्ट के अनुसार यहाँ पर जो कहा गया है, बिहार के अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे ये बात लिखा गया है, इस बात को पढ़ने लायक है, आप यहाँ पर समझ लें। संजीव कुमार सिंह है जो एक्सपर्ट हैं वहां भास्कर के, उन्होंने बताया कि डोमिसाइल लागू होने पर दूसरे राज्य के लोगों के लिए क्या है। यानी जवाब जो है मुख्यमंत्री की घोषणा, जवाब है मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक बाहरी राज्यों के व्यक्ति अब फॉर्म नहीं भरेंगे। इसमें लिखा हुआ फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन वो कब होगा, जब आपका 100% डोमिसाइल होगा तब। अगर 100% डोमिसाइल होता है तो बिहार से बाहर के छात्रों को फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी बात पूरी तरीके से पुष्टि नहीं है कि 100%। आपको बता दें, इससे पूर्व में विधानसभा में जो चर्चा चला था, बिहार विधानसभा में जो चर्चा चला था डोमिसाइल के लिए, डोमिसाइल नीति के लिए, विपक्ष ने जो सवाल उठाया था कि 75% यानी 75% कैटेगरी और 10% जो EWS को मिलता है, EWS यानी कि विपक्ष ने 85% डोमिसाइल की बात कही थी। यानी 85% डोमिसाइल लाइए, और उसके समर्थन में हम पूरा विपक्ष जो है समर्थन में बोला था कि हम इसका समर्थन करते हैं। 85% बिहार में डोमिसाइल लागू कीजिए, और विपक्ष सारा जो है इसका समर्थन करेगा, ठीक है, विधानसभा में। यानी कि इसके हिसाब से 15% जो होता है वो UR का सीट, अनरिजर्व सीट, ये देखिए ये है, ठीक है। छात्रों का मांग था 10%, लेकिन अगर ये कैटेगरी लागू होता है तो 85 और 15 का कॉम्बिनेशन लागू होगा। 85 और 15 का कॉम्बिनेशन लागू होगा। लेकिन बिहार में जो मांग था, बिहार में जो मांग है कि प्राइमरी में यानी 1 to 5 हो, 1 to 5 में आपको बता दें, क्योंकि 1 to 5 में यहाँ जो होता है, 1 to 5 में जो कंडीशन है, यहाँ पर महिला जो आरक्षण है, महिला आरक्षण, ये 50% है, 50, ठीक है। और 50% है तो 50% जो सीट बचता है, जिसको पुरुष तो नहीं, लेकिन मान के चलिए पुरुष के लिए ये 50%, यानी 50% तो ऑलरेडी जो है डोमिसाइल में चला गया, क्योंकि महिला का रिजर्व सीट है। तो 50% बचा, तो अगर ये इसमें जो है 100% डोमिसाइल लगेगा, तब जो है छात्रों को, यहाँ के पुरुषों को, छात्रों को लाभ ज्यादा होगा। यहाँ पर देखेंगे क्योंकि 50% ऑलरेडी रिजर्वेशन है जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। अगर डोमिसाइल 100% लगता है तो ये 50% सीटों पर जो है बिहार के लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझ ले क्या होने वाला है अगर प्राइमरी में 100% डोमिसाइल लगता है तब। और यहाँ पर देखेंगे 9th 10th में अगर 85% लगता है तो 15% जो है सीट UR को मिलेगा, और UR को 15% सीट मिलेगा। क्या इसमें भी समझिए, अब इसका जो है 15% का 35% रिजर्वेशन है महिला आरक्षण। एक चीज ये भी समझेंगे, अगर UR में अगर 15% सीट मिलता है, मान लीजिए UR में 15% सीट मिलता है, तो 35%, 15 का 35% सीट जो है फिर रिजर्व होगा।
क्योंकि वहां पर महिला आरक्षण लागू है। इस चीज को भी समझे। यहाँ मान लीजिए एक चीज यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ ले, कॉन्सेप्ट समझे। यानी कि अगर यूआर को मिला 15% सीट, ठीक, अब मान लीजिए 15% सीट मान के चले, यानी मान लीजिए अगर यूआर का सीट 1500 है या 3000 है, 3000 का हम सीट मानते हैं, यूआर का 3000 सीट है, तो ये 3000 जो सीट है यूआर का, जिसमें कि 35% यानी कि 3000 का 35% सीट क्या है, महिला के लिए है। यानी यहाँ से काट देंगे और 30 में 30 से करेंगे, 35 में 30 से गुना करेंगे, 350, 105, यानी 10 है 1050 सीट होगा। 350, 1050, यानी 1050 जो सीट है, फिर इसमें से माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये 35% जो है, 35% ये महिलाओं के लिए आरक्षित है अन्य क्लास में। प्राथमिक में बिहार में 50%, उसके बाद तो है 35%। हालांकि नियम के खिलाफ है 50%, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने लागू किया है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो यानी 1050 में जो सीट होगा वो महिला के लिए होगा, यानी महिला के लिए होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 3000 सीट अगर मिलता है यूआर को, तो 1050 सीट अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर 1950 सीट ही बचेगा यूआर के लिए, जो फ्री होगा। फ्री मतलब कि उस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि अगर 3000 सीट यूआर को मिलता है तो उसमें से 1950 सीट पर ही बिहार के छात्र हो, यूआर कैटेगरी के, या बिहार से बाहर के जो छात्र हो, वो दोनों अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि यूआर का 15% मिल गया तो ये 15% सब बिहार से बाहर के लिए है, नहीं। इस कंफ्यूजन को भी समझ ले। इसमें से भी महिला आरक्षण है, क्योंकि सब 35% आरक्षण जो लागू है सभी पर है। फीमेल और प्राइमरी की बात करें तो यहाँ 50% की बात होती है, और इसमें अगर 15% मिलता है तो उसका सारे, अगर मान लीजिए इसमें तो 10% सीट मिलेगा 35% वाले मामले में। अगर आपको प्राइमरी की बात बोले तो आधा आधा हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब रही लागू क्या होगा, लागू क्या होगा वो चीज आपको समझ ले, लागू क्या होगा वो चीज समझ ले। देखिए अगर सभी में लागू होता है, सभी में बराबर लागू होता है, जैसे कि मान लीजिए 1 to 5 में भी, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सभी में लागू होता है, तो ये 90 और 10 का रेशियो होगा, 90 और 10 का रेशियो होगा। यानी कि 90 बिहारी छात्र के लिए आरक्षित किया जाएगा। उसके बाद ये सीट जो है यूआर कर दिया जाएगा, यानी अनरिजर्व सीट कर दिया जाएगा। इस चीज को समझ लें। अगर 2 रंग, यानी कि अगर प्राथमिक में अगर 100% डोमिसाइल लागू किया जाता है, 100% लागू किया जाता है, तो इन सभी क्लासों में 85+15 का रेशियो रखा जाएगा। 85+15 का रेशियो, यानी कि 85% सीट बिहारियों के लिए और 15% जो सीट है यूआर के लिए। तो यूआर में 15% का, हम इसमें भी आरक्षण जो है 35% जो है महिला को मिलेगा। इसका सीट का 35% रिजर्व मिलेगा, जो कि इसमें जुड़ जाएगा, वो भी बिहारी महिला ही भरेगी। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए, कॉन्फर्म है, समझ गए कि नहीं समझ गए? इस कॉन्सेप्ट को समझे। यूआर में जितना सीट होगा उसका 35% फिर बिहारी को प्लस मिलेगा, यानी कि महिला आरक्षण वाला। उसके बाद आपको हम बता देते हैं, ये क्लियर है। तो बहुत सारे लोग जो सवाल कर रहे हैं कि 15%, 10%, हालांकि 10 से 15 यानी मैक्सिमम है, ये 10 से 15 ये मैक्सिमम कैटेगरी है, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और बहुत सारे लोग आर्टिकल और बोल रहे हैं कानूनी गलत है आरक्षण देना 100%। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार के पास एक विशेषाधिकार होता है कि अपने राज्यों में पिछड़े वर्गों को या विकास के लिए, अगर आपका राज्य पिछड़ा है तो आप अपने राज्य में एक विशेष अधिकार के तहत जो है अपने राज्यों वासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। उस अंतर्गत बिहार में डोमिसाइल नीति लागू को कानूनी भी अधिकार है। तो इस चीज को आप लोग समझ लें, कानून की तरफ से ऐसा नहीं है कि इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई कोर्ट में चला जाएगा तो डोमिसाइल कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे राज्यों में 100% डोमिसाइल लगता है। कारण जो होता है, देखिए अब यहाँ पर बिहार सरकार जो है वो स्टेज लगेगी। स्टेज क्या लगेगी? 100% डोमिसाइल लगेगा तो प्राथमिक में, क्योंकि प्राथमिक जो है मूल भाषा में पढ़ाया जाता है, आसपास के भाषाओं में पढ़ा जाता है। और काफी ज्यादा कंप्लेन है कि बहुत सारे जो अन्य भाषाई राज्य से आए हैं, जैसे कोई तेलंगाना से, कोई आंध्रा से आ गया और प्राथमिक क्लासों में पढ़ा रहा है, वो कुछ अलग भाषा का है। हालांकि जो आता है वो हिंदी सीख लेता है,
लेकिन फिर भी पूरा प्रॉपर ढंग से हिंदी को ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। बातचीत की भाषा में तो हिंदी बोल लेता है, लेकिन पूरी तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, जिससे कि छात्रों को कम्बिनेशन गड़बड़ा रहा है, छात्र और शिक्षक में कम्बिनेशन गड़बड़ा रहा है, काफी सारा कंप्लेन भी होता है। तो इस चीज को सरकार सोच रही है कि प्राथमिक में अगर 100% डोमिसाइल लगेगा, उसके बाद 6 to 8, 9, 10 में 85-15 का रेशियो रखा जाएगा, और 15% में भी इसका 35%, 15 का 35% जो होगा वो महिला का सीट होगा, बाकी जो होगा फ्री होगा, जिसमें कि बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी और बिहार से बाहर के अनरिजर्व कैटेगरी जितने भी छात्र हैं अप्लाई करेंगे। तो ये स्थिति अभी काम कर रहा है। हालांकि आपको 2 से 4 दिनों के अंदर ही इसका क्लियरिफिकेशन भी सरकार कर देगी। आगामी जो है स्टेट परीक्षा और TRE 5 की भी चर्चा उसमें डोमिसाइल नीति के साथ ही होने वाली है, समझ ले, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। कोई भी आपका अगर सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, हमसे जान सकते हैं। अगर आपको डोमिसाइल नीति पर कोई भी चीज समझना है या कोई चीज कंफ्यूजन है तो आप हमको पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो लाभ होगा इसमें बिहार के महिलाओं को लाभ होगा, पुरुष का तो लाभ होगा ही, लेकिन महिलाओं को अभी भी अधिकतर जो है महिलाओं को ज्यादा लाभ होने वाला है पहले से, कि उनका रिजल्ट जो होता है, सीट होता है, उनके सीटों का कोई भी हनन नहीं कर सकता है। यानी जो महिला का सीट है वो महिला का ही है। पुरुष के सीट में महिला जा सकती है, यानी जो पुरुष का सीट होता है उसमें महिला अगर ज्यादा नंबर लाती है तो उसमें जा सकती है, ये सभी लोग जानते भी होंगे। लेकिन पुरुष महिला का सीट खाली भी है तो पुरुष का बहाली उस सीट पर नहीं होता है, ये भी क्लियर है, तो समझ ले। अब देखने वाली बात होगी बिहार की बेटियों जैसा। एक चीज और बता दें आपको, इसमें एक बड़ी अपडेट बताई गई है। जो बिहार के महिला है, चाहे बिहार की जो लड़कियां हैं, अगर आपका शादी दूसरे राज्य में हो गया है, बिहार के हैं, आपका शादी झारखंड में कर लिए हैं, तो आपको आरक्षण मिलेगा। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि आपको एक चीज, बहुत सारा कमेंट भी आता रहता है, कमेंट का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं बार बार। तो आपको बता दें, जैसे कि अगर आप बिहार की महिला हैं, ठीक है, बिहार की महिला है और बिहार से बाहर शादी कर लिए, यानी बिहार से बाहर शादी कर ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बम्बई कहीं भी कर लिए। अगर आपके पिता का जो है, पिता बिहार के निवासी हैं, तो आपको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण मिलेगा, इस चीज को समझ ले, आरक्षण क्या होगा, मिलेगा। जो बिहार की महिलाओं हैं उनकी शादी कहीं भी हो गई है, किसी राज्य में हो गई है, तो उनको मिलेगा। हाँ, इसी के उल्टा आप कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं, अगर आप बिहार से बाहर के हैं, यानी यूपी के हैं, और आपका शादी बिहार में हो गया है, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इस चीज को समझ लें, अगर आप यूपी के हैं, आपके शादी बिहार में हो गया है, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि पिता के एड्रेस के बेस पर आरक्षण नियम मिलता है। क्योंकि आपका जो मूल निवासी है यूपी के हैं, यहाँ अस्थायी और मूल निवासी की बात हो रही, मूल निवासी यूपी के हैं, ठीक है, यूपी के हैं। फिर आपके बेटे का अगर शादी बिहार में हुआ है, तो आपके बेटे बेटी का वही आरक्षण मिल जाएगा। आपको बेटा बेटी का आरक्षण मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को समझ ले। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है सचिवालय से, शिक्षा विभाग से, तो जरूर